हाय गाइस, वेलकम ऑन डीजे ड्रीम्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आजकल हम जो है आपको सारी सीरियल की स्टोरी शॉर्ट्स में बता दे रहे हैं कि मतलब क्या देखने मिलने वाला है आपको। तो आपके समय हम बचा रहे, तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छे एंटरटेन कर सके और बाकी सीरियल्स के अपडेट भी दे सके। आज मैं बात करने वाला हूँ तुमसे तुम तक के एपिसोड 3 के बारे में। आज के एपिसोड में क्या कुछ देखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले अन्नू डर डर के आती है अपने घर पे और उसके मम्मी पापा उसको पूछते हैं कि बेटा आज तो इतनी डरी डरी क्यों है। तो अन्नू जो है अपने घर पे उसके मम्मी और पापा को बताती है कि जो आर्यवर्धन ने ब्लैंक चेक दिया है उसके कारण मैं डरी डरी हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मतलब अन्नू अपने मम्मी पापा को वो चेक दिखाती है, तो अन्नू की मम्मी उसको बोलती है कि अरे यार, इतना बड़ा आदमी होके मतलब ऐसा ब्लैंक चेक दे रहा है। तो एक्चुअली उसकी मम्मी को ब्लैंक चेक का मतलब नहीं पता होता है, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है, जो मिडिल क्लास होते हैं तो उनको ब्लैंक चेक का मतलब हर किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि थोड़े कम पढ़े लिखे बताया उसकी मॉम। तो ब्लैंक चेक का मतलब नहीं पता था, तो अनु उनकी मम्मी को समझाती है कि अरे मम्मी, ब्लैंक चेक मतलब वो कि हम जितना अमाउंट डालना चाहिए उतना हम डाल सकते हैं, ऐसा। उसके बाद होता क्या है ना कि अन्नू की मम्मी के अंदर एक लालच आ जाता है। लालच इन द सेंस कि मतलब जो उनके घर की कंडीशन है वो हिसाब से उनको थोड़ा ट्रिगर करता है कि यार मतलब हमारे घर पे लक्ष्मी खुद चल के आई है, तो हमें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो वो मतलब अन्नू को कहती है कि इसमें काम कर 10,000 का अमाउंट भरते हैं, 50,000 का भरते हैं, ऐसे करते करते, क्योंकि उनके घर पे जो है फ्रिज खराब होता है, पंखा धीरे चल रहा होता है, मिक्सर नहीं चल रहा होता है, तो ये सब चीज़ों के कारण उसकी मम्मी को लगता है कि भाई अभी मौका मिला है तो हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे इसके लिए। और उनका फ्रिज खराब हो गया था। उसके बाद अनु के पापा जो पुष्पा जी है, जो मतलब जो अनु की मम्मी बताइए, उनका ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं कि यार मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लगी है, पहले खाना लगा। तो वो अनु के फ्रिज तो खराब होता है, तो अनु की मम्मी जो है पड़ोसी के घर पे अपना सब्जी रखने गई होती है। तो वहाँ जाती है तो उनका फ्रिज वगैरह देखती है, डबल डोर वाला। तो उनसे प्राइस वगैरह पूछते हैं कि आपने कितने में लिया, क्या है। तो बताती है कि भाई हमारा फ्रिज जो है ऊपर 50,000 का है। तो वो उनको बताती है कि अच्छा 50,000 का है, हम तो इससे ही बढ़ा लेने वाले हैं, कि क्योंकि उनको लगता है कि वो ब्लैंक चेक आ गए तो अब तो वो ले ही सकती है, ऐसा। तो उसके बाद होता ये है कि अन्नू की मम्मी उनको बोलती है कि हम तो प्लास्टर भी कराने वाले वगैरह। तो उसको बोलती है वो पड़ोसी जो होती है उसकी, वो बोलती है कि भाई ये सब में 1 लाख रुपए से ज़्यादा लगने लगा है, तुमको किसी ने ब्लैंक चेक तो नहीं दिया है? तो अन्नू की मम्मी कहती है ऐसा थोड़ी है, कोई ब्लैंक चेक कैसे दे सकते हैं? अच्छा, अगर कोई देख के जाए तो क्या कर सकते हो? मतलब वो जानना चाह रही थी कि ब्लैंक चेक कैसे यूज़ किया जाता है, ब्लैंक चेक अगर मिलता भी तो कहाँ डाला जाता है वगैरह। फिर वो उसके बच्चे से पूछती है, उसका बच्चा जो थोड़ा छोटा बताया, तो उसको पूछती है कि अच्छा बेटा, तुम तो पढ़ाई में मैथ्स में बहुत होशियार हो, तो बताओ कि 1 लाख में कितने जीरो आते हैं? तो उसका बच्चा बताता है कि 10 जीरो, 5 जीरो आते हैं करके। उसके बाद अनु की माँ अपने घर पे जाती है और मतलब थोड़ी बहुत ऐसे ही उसको खाना वाना देती है। फिर रात हो जाती है थोड़ा, तो जब सोने की लोग कोशिश करते हैं तब अनु की माँ जाके मंदिर के सामने दीवा बत्ती करती है और कहती है कि घर पे लक्ष्मी आई है तो मैं जाने नहीं दूंगी, और वो चेक उठा लेती है मंदिर के पास से। लेकिन तब भी जो है अनु और अनु के पापा आके उसे उस चीज़ को करने से रोक लेते हैं, और अनु के पापा वो चेक छीन के लिफाफे में डाल के साइड में रख देते। बट बात जब अनु सो जाती है तो अनु को डरावने सपने आ रहे हैं अष्टमी रात के दिन। आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि अनु की पिछले लाइफ को जुड़ा हुआ कोई तो सपना जो है उसे अभी घर कर रहा है। हो सकता है कि अनु की पिछले जन्म को लेके भी कुछ ट्रैक आगे देखने मिल सकता है अष्टमी के रात के दिन। फिर वो जो उनके घर पे एक आती है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते, वो मतलब जो आते हैं भगवान को लेके आते हैं, तो फिर वो मतलब एक टीका वगैरह देके जाती है अनु की मम्मी को कि अष्टमी की रात को अगर अनु को डरागे तो ये टीका वगैरह लगा देना, जिससे उसको अच्छे से नींद आ जाएगी, उसको डर बुरे सपने नहीं आएगी। उसके बाद अगले दिन सुबह की बात की जाए तो अनु जो है अपने कॉलेज के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाती है और वो वहाँ से लिफाफा उठा लेती है। लेकिन आपको सीक्रेट बात बता दूँ, अनु की माँ ने लिफाफे में से चेक गायब कर दिया है, और वो जो है चेक अपने पास रखती है, और अनु खाली चेक लेके जो है पहुँच जाती है आर्यवर्धन के ऑफिस। और आपको एक और बात बता दूँ कि आर्यवर्धन के पास जो है 24 वीक्स की रिपोर्ट आ जाती है कि मतलब पूरे वीक मतलब 24 हफ्ते में क्या हुआ क्या नहीं। तो जैसे 24 वीक्स का नाम आता है तो आर्यवर्धन को भी जो है अन्नू के 24 रुपये याद आते हैं कि अन्नू को 24 रुपये देने हैं। तो वो अपने मैनेजर को पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे है? तो आर्यवर्धन तो बिलियनर बताया, तो ऑफकोर्स इनके पास पैसे होते हैं, लेकिन पैसे कितने होते हैं? 500 हज़ार की ऐसे बंडल, मतलब एक ब्रीफ केस होता है, ब्रीफ केस भर के पैसे होते हैं, बट उसमें 24 रुपये नहीं होता, और उसको चाहिए होता है 24 रुपये। तो अपने मैनेजर को बोलता है कि इतने पैसे नहीं चाहिए मेरे को, 24 रुपये चाहिए। तो उसका मैनेजर बोलता है अरे सर, 24 रुपये में आजकल क्या आता है? 24 रुपये तो आजकल पंक्चर भी ठीक नहीं होता है। तो आर्यवर्धन पूछता है कि भाई 24 रुपये है या नहीं, वो बता। तो बोलता है नहीं सर, क्योंकि एक बिलियनर का मैनेजर है तो एटलीस्ट वो भी करोड़पति होगा या लखपति होगा, तो उसके लिए भी शायद 24 रुपये कोई मायने नहीं लगते। लेकिन जो उनका ऑफिस में जो क्लर्क होते हैं, जो ऑफिस का पूरा ध्यान रखते हैं, जो फाइल इधर उधर देते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह जो देते हैं, तो वो आ जाते हैं उनको चाय चाय देने के लिए। तभी
आर्यवर्धन अपने मैनेजर से कह के बोलता है कि उनसे पूछो कि उनके पास है क्या, तो वो 24 रुपया ले लेते हैं उससे, चिल्लर और 10 रुपये की एक नोट। तो जैसे ही जैसे हमको करोड़ रुपए मिल जाते तो हम बोलते वाह करोड़ रुपए इतने सारे होते हैं कि। तो वैसे आर्यवर्धन 10 रुपये की नोट जब उसके पास आती है तो बोलते हैं अच्छा 10 रुपये की नोट ऐसी दिखती है, बहुत टाइम से देखी नहीं है। हाँ ऑफकोर्स वो बिलियनर है तो वो का ही 10 रुपये की नोट को देखेगा, उनके लिए तो 10 रुपये चाय कम पानी बराबर है ना। सो वो फिर अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे अन्नू के घर का पता आता बता। तो उसका मैनेजर उसको समझाता है कि सर वो बहुत मतलब एरिया अच्छी जगह नहीं है, वो एकदम गलिया है गट्टर है ऐसा, मतलब एरिया अच्छा नहीं है वगैरह। तो वो अन्नू के शायद वहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं और वहीं पे अन्नू जो है आर्यवर्धन के ऑफिस आने निकली है। जैसे अन्नू आर्यवर्धन के ऑफिस पहुँचती है तो आर्यवर्धन के रिसेप्शन स्टाफ पे जब वो जाती है तो उसे रिसेप्शनिस्ट रोक लेती है और पूछती है कि क्या काम है वगैरह। अन्नू के पास अपॉइंटमेंट नहीं होता तो उसको मिलने नहीं दिया जाता है। उतने में आ जाती है आर्यवर्धन की सेक्रेटरी। हाँ जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है, जो मतलब नहीं क्या बड़े बड़े लोगों के पास एक होती है जो उनके सारे काम मैनेज करती है, मीटिंग्स अरेंज करती है। तो वो सेक्रेटरी वो कहती है कि ये चेक मेरे को दे दो करके। तो अन्नू बोलती है नहीं मैं उनको दूंगी। और आपको बता दो कि अन्नू की दुश्मन हो सकती है आर्यवर्धन की सेक्रेटरी, क्योंकि जिस तरीके से उसका आज रिएक्शन बताया तो आई एम डैम श्योर, मैं पक्का श्योर हूँ कि अन्नू की दुश्मन जो है आर्यवर्धन की सेक्रेटरी आगे जाके बनने वाली है। और अन्नू के ज़िंदगी में अगर कोई आग लगाएगा तो वो होगी आर्यवर्धन की सेक्रेटरी। बट एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है कि अन्नू की माँ ने आज तो अन्नू को बचा लिया, एक तरीके से चेक निकाल दिया है। और अनु जो है ब्लैंक चेक लेके जाती है और उसकी सेक्रेटरी बोलती है ब्लैंक चेक है। तो कल क्या कुछ होगा जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तुमसे तुम तक, सिर्फ और सिर्फ जी टीवी जी5 और साथ ही साथ डीजे डूम से। क्योंकि हम आपको पूरी स्टोरी शॉर्ट में हम समझाते हैं और पूरा सीरियल जी टीवी और जी5 दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीजे ड्रीम्स।